Okay, now preparation of benzene. Preparation methods. Preparation methods. इसके प्रिपरेशन मेथड्स में से बहुत सारे आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं लिखूंगा तब आप फटाक से पहचान लेंगे। ठीक है, जिसने रिवीजन किया, जिसने रिवीजन नहीं किया उसके लिए अभी भी नया रहेगा, आज से 1 महीना बाद पढ़ाऊंगा तो भी नया रहेगा। जो पढ़ते हैं उनके लिए आसान होता है, बहुत सारे रिएक्शंस रिवाइज हो के लर्न हो जाते हैं आपको, और जो रिवाइज नहीं करता है, पढ़ता नहीं है घर जाकर, तो उसके लिए मुश्किल रहता है। ध्यान से देखो इधर। तो प्रिपरेशन मेथड्स बहुत इजी मेथड्स है। सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पर है फ्रॉम बाय डीकार्बोऑक्सिलेशन। डीकार्बोऑक्सिलेशन अपन ने अल्केन में पढ़ा है, डीकार्बोऑक्सिलेशन, डीकार्बोऑक्सिलेशन। सी हियर, मैं आपको अल्केन का रिएक्शन याद दिलाता हूं, फिर कंपेयर करके ये वाला बताऊंगा। सब लोग जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आपको याद होगा हम लेते थे सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आया और ये NaOH बेस से आया, जिससे सॉल्ट बन गया। एसिड और बेस मिलके क्या बनते हैं? सॉल्ट। इसको हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में हम डालते थे सोडा लाइम, यानी NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। याद है आपको? हीट करने पर COONA और यहाँ से NaO क्या बनाता है? Na2CO3, और ये H चला जाता था यहाँ पर, जिससे क्या बनता था? अल्केन। याद है आपको? अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सेम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम R की जगह पर फिनाइल यानी बेंजीन रिंग ले ले, यानी बेंजीन रिंग को हम लगा दे अगर एसिड COOH, एसिडिक ग्रुप, इसका नाम बेंजोइक एसिड है। क्या नाम है इसका? अगर इसका सोडियम से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये सोडियम बेंजोएट बन सकता है ना? तो ये सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से बना बेंजोएट, तो आप कहेंगे इसको सोडियम बेंजोएट। ये एप्लीकेशन है डीकार्बोक्सिलेशन, अल्केन में जो पढ़ा आपने। सेम आपने यहाँ पर लिया NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? COONA यहाँ से जाएगा, NaO यहाँ से जाएगा, क्या बन जाएगा? Na2CO3, और ये H चला जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा बेंजीन प्लस Na2CO3। बेंजीन, आपको पता है बेंजीन कोल्टार से भी मिलता है, कोल्टार, कोल्टार डामर जिसको बोलते हैं ना आप, हाँ, ब्लैक लिक्विड जो कोल्टार होता है ना, डामर, ठीक है, तो उससे भी अपने को मिलता है। कोल्टार एक्चुअली क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन, xylene, मैसिटिलीन, टूलिन, सब मिक्स होता है उसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसमें से सेपरेट करके बेंजीन को निकाला जाता है। तो हम कोल्टार से भी बेंजीन निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे हम इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ये पॉइजनस होता है, हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, स्किन पे गिर जाए तो खुजली होंगी, और उसके वेपर्स अगर उड़ के नाक में, आंख में चले जाए तो जलन होती है। ये जलन नहीं, वो जलन। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? ठीक है, इधर जागते रहो, फर्जी मत देखो, इधर देखो यहाँ पर। तो ये हम बना सकते हैं यहाँ पर बेंजीन फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। समझा? कुछ मुश्किल? कंटिन्यू देखते हैं हम इसके मेथड, सिंपल है तो एक साथ देख लेते हैं पूरे, ठीक है। सेकंड मेथड यहाँ पर हम देखेंगे इसका, ये भी आपको ऑलरेडी हो गया है, अल्काइन में हुआ है। चलो देखते हैं आपको याद आता है क्या। फ्रॉम एसिटिलीन, किसको याद आता है? देखते हैं। फ्रॉम एसिटिलीन, कुछ याद आया? फ्रॉम एसिटिलीन कैसे बनाते हैं हम इसको? कुछ याद आया? नहीं आया याद? अब कुछ लोगों को याद आया होगा। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन लेते हैं, इधर देखो, 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन लेते हैं यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर बोर्ड पे 3 मोल्स ऑफ एसिटिलीन। एग्जाम में नहीं देता, सिर्फ एसिटिलीन लिखा हुआ था, एरो पे लिखा हुआ था Fe और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर आप 3 मोल्स एसिटिलीन लेंगे। 3 मोल्स मैंने आपको सिस्टमेटिक अरेंज करके बताया था। तो ये क्या बनाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड, CH CH ट्रिपल बॉन्ड, CH CH ट्रिपल बॉन्ड, CH। मैंने सिस्टमेटिक अरेंज करके आपको बताया था। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पर,
ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर। सिंपल अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, और सिलसिला जारी रहेगा। फिर यहाँ पर ये सी एच सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड सी एच। ओके, तो बेंजीन बन गया। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एसिटिलीन, Fe के प्रेजेंस में आप उसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 ये भी बहुत इजी है। फ्रॉम फिनॉल, हम फिनॉल से भी बना सकते हैं। 12 में अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में ये रिवाइज होने वाला है, बहुत सिंपल है। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग को क्या लगा होता है, OH, OH ग्रुप डायरेक्ट लगा है बेंजीन को, इसको फिनॉल कहा जाता है। फिन मतलब बेंजीन, ऑल लगाया OH का, तो फिनॉल। फिनॉल को जब Zn के साथ हीट किया जाता है जिंक के साथ में, तो ZnO को लेके चला जाएगा, यस, ये O और ये H, जिसमें से ये O चला जाएगा और ये H यहीं फ्यूज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। H को हम लिखते नहीं है, तो ये बेंजीन प्लस ZnO यहां से चला गया। मेथड नंबर 3 सिंपल, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। ये मेथड भी ऑलरेडी आपका हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन टाइप में। रिडक्शन, हमने रिडक्शन किया था अल्काइल हैलाइड का, याद है आपको। आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं यहाँ पर H2 निकेल, और भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं आप। तो यहाँ से X एक H को लेके जाता है और क्या बन जाता है, HX, बचा हुआ R और बचा हुआ H क्या बनता था, अल्केन, याद है आपको। तो वैसे हम बेंजीन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन। तो आपने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया, आपने उसका रिडक्शन किया, इसको हीट किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन Cl को लेके जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl प्लस यहाँ पर ये H आ गया, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, बन गया बेंजीन। समझा। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर, ये बहुत इजी है। H गया Cl के साथ, एक H यहां पर आ गया, बेंजीन बन गया फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। आप ब्रोमोबेंजीन से भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन। ओके, इसको मेथड नंबर 5 को जरा ध्यान से देखना है। मेथड नंबर 5 फ्रॉम एनिलीन, कौन सा मेथड है, फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से बनाएंगे। जैसे फिनॉल क्या होता है, OH बेंजीन को डायरेक्ट कनेक्ट रहा तो क्या बोलते हैं उसको, फिनॉल। वैसे NH2 बेंजीन से कनेक्ट रहा तो क्या कहेंगे उसको, एनिलीन। एनिलीन एक स्पेशल नेम है, एनिलीन क्या है, स्पेशल नेम है। आप इसको अमाइनो बेंजीन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप इसको, अमाइनो बेंजीन। एनिलीन मतलब अमाइनो बेंजीन। अमाइनो बेंजीन के साथ आपको ट्रीटमेंट करने के लिए डायरेक्ट ऐसे दिया जाएगा, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर पर होता है रिएक्शन, लो टेम्परेचर पे ये। लेकिन NaNO2 और HCl मिलकर बनाता है HNO2। क्या बनाता है ये, इसको जरा ध्यान से देखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। पप्पू इधर देखो, यहां पर क्या होता है, NaNO2 और HCl मिलकर क्या बनाता है, यहां से NO2 और यहां से H मिलकर क्या बन जाएगा, HNO2। क्या बनेगा, H, अरे बोलो ना, HNO2। इसका नाम नाइट्रस एसिड है। क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड बनेगा, HNO2, HNO2, और एक्सेस में लिया HCl यहाँ पर। थोड़ी टिपिकल लगती है, रिएक्शन है इजी। और इधर देखो ना, फर्शी बात में देखो तुम, इधर देखो यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन रिंग एज इट इज लेने का, एज इट इज बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये आ गया बेंजीन रिंग, आ गया बेंजीन रिंग। ऐसे याद रखने का रिएक्शन को। ओ पप्पू इधर देखो ना, अरे हाथ बाद में देखो तुम, इधर देखो,
हाँ, क्या सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, हाथ देख रहे हैं? हाथों की लकीरों में तकदीर क्या ढूंढते हो? हाथों की लकीरों में तकदीर क्या ढूंढते हो? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आप क्या देख रहे हैं? नहीं, अच्छा इधर देखो। पप्पू आ जाओ इधर। लेडीज इधर। हाँ, तो यहां पर ये बेंजीन एज इट इज आ गया बेंजीन। अब इसको ऐसे याद रखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन Cl, ये यहां पर कनेक्ट कर देने का, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसने 3 बॉन्ड बनाया है, ये वाले ने 4 बनाया ना, मतलब उसने अपना लोन पेयर यूज किया। याद है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और याद है क्या, वो लोन पेयर देकर उसने चौथा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस। और ये Cl माइनस क्लोराइड है, ये H के इलेक्ट्रॉन लेकर आया Cl साथ में, इसलिए वो Cl माइनस है। इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? अरे क्या नाम है इसका? बेंजीन। 2 नाइट्रोजन है इसलिए क्या बोलेंगे, डाई। नाइट्रोजन को लार से घर में पुकारते एजो। क्या पुकारते लार से उसको? एजो। अज्जू नहीं एजो एजो। क्या पुकारते उसको? तो इसलिए क्या बोलेंगे, डाइजो। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, उसके ऊपर प्लस चार्ज है इसलिए लगता है नियम, तो उसको बोलते हैं डाइजोनियम। जैसे NH3 अमोनिया और NH4 प्लस अमोनियम। स्टैंड अप, ध्यान से देखो अब इधर, ठीक है। जैसे NH3 अमोनिया और NH4 प्लस क्या होता है, अमोनियम। तो वैसे डाइजो और उस पर प्लस चार्ज आया तो डाइजोनियम। बेंजीन डाइजोनियम, और Cl कौन है, क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को स्टेप नंबर 2 में लेकर आने का, जरा ध्यान से देखो। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि बन चुका है। यहां पर हम इसको ले रहे हैं सेकेंड स्टेप में। इसका यहां पर रिएक्शन करेंगे हम, जरा ध्यान से देखने का। एक तो अपने को वाटर लेने का, अच्छे से बैठो। एक तो क्या लेने का अपने को, यहां पर वाटर लेने का, H2O। क्या लेने का अपने को, H2O। एक चीज आप बार बार भूल जाते, ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, बहुत अच्छा ही, इसमें आप लोग दिखते क्या कर रहे हैं, पीछे कौन गड़बड़ कर रहा है, ध्यान है क्या नहीं है, तो इसका बेनिफिट है, ठीक है, ओके। अरे पप्पू काम वाली का है इधर देखो, ठीक है, इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या लिया यहाँ पर, वाटर। क्या लिया है, वाटर। और ये है H3PO2, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, ध्यान से देखना इधर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड नाम है इसका। क्या नाम है इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड को एक ऑक्सीजन देगा ये वाटर, उसको एक ऑक्सीजन और मिल गया। अब H3PO2 से क्या बन जाएगा वो, H3PO2 से क्या बन जाएगा वो, H3PO3। इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका, ये लर्न करते जाने का अब चीजें सब। फॉस्फोरस एसिड, और ये हाइपोफॉस्फोरस, कौन है ये, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और ये फॉस्फोरस एसिड, एक ऑक्सीजन और डाला तो फॉस्फोरिक बन जाता, H3PO3, सॉरी H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। कभी पढ़ेंगे अपन, आएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन वाटर ने इसको दे दिया, N2 उड़ जाएगा, N2 उड़ जाएगा, N2 गया, नाइट्रोजन उड़ गया, N2 चला गया, समझा आपको। N2 गैस लिबरेट, यहां से एक H और यहां से एक Cl निकल जाएगा, HCl। क्या चला गया, HCl। अब बचा सिर्फ एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बचा ना एक, वो जाएगा यहां पर और क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्योंकि हाइड्रोजन को शो नहीं करते, बन गया बेंजीन। ये तैयार हो गया बेंजीन, गर्मा गर्म बेंजीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको।
ठीक है, अरे थैंक यू बोलने का ना, नो प्रॉब्लम। इतने प्रिपरेशन मेथड्स आपको दिए हैं, ओके।